डायरेक्टर जनरल एग्रो फूड डिवीजन TDAP, मोहतरम जनाब अबरार हुसैन हाशमी साहब, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूस्टन टेक्सास, मोहतरमा शाइस्ता बुनियाद साहिबा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अटैचे ह्यूस्टन टेक्सास, DPP डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, अल टेक्निक कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ एक्सपर्ट्स, PFVA के मोहतरम अकाबरीन और इसके अलावा पंजाब और सिंध के प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर्स एंड ग्रोअर्स और उसके अलावा तमाम जितने भी हमारे मेहमान हैं, I welcome you all. Thank you so much for taking out the time and attending this webinar on the topic of mango production, export process, and the role of relevant government entities with a focus on export to the USA. Before we formally begin the webinar, मैं थोड़ा सा format आपको बता दूं. तमाम guests से गुजारिश है कि अपना माइक म्यूट रखें. तकरीबन 1 घंटा हम देंगे जो एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, जो शेड्यूल्ड हैं. उस दौरान अगर किसी के जहन में कोई सवाल या कोई कमेंट उभरता है तो प्लीज़ हमें चैट बॉक्स के थ्रू आगाह करें. और अब बाकी जो आखिरी आधा घंटा होगा उसमें हम आपके क्वेश्चंस और आपके जो कंसर्न्स हैं या जो आप ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं उसमें मौका मिलेगा कि वो शेयर किए जाएं. तो लेट्स फॉर्मली बिगिन द वेबिनार. मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अब्दुल करीम मेमन साहब, डायरेक्टर जनरल फूड डिवीजन TDAP, के वो वेलकम एड्रेस पेश करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच हुसैन. ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली उन्होंने एक मैंगो कैंपेन शुरू की थी और हमने जो है ना मोर देन 30 कंट्रीज को हमने मैंगो भेजे थे और जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में सैम्पलिंग भी की गई और प्रमोशन जो है इवेंट्स भी किए गए, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और कोविड के दौरान हमारी जो है टारगेट से ज़्यादा मैंगो एक्सपोर्ट्स हुई. लेकिन जिस तरह का हम फोकस करते हैं उस तरह की रिजल्ट्स नहीं हैं. मैंगो जो है किन्नू के बाद दूसरा बड़ा पाकिस्तान का फ्रूट है जो कि 1.8 मिलियन टन्स एनुअली ग्रो होता है पाकिस्तान में और उसकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन जो है 80 से 100 मिलियन के करीब होती हैं. पाकिस्तान जो है 4th लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर है, खासतौर पर फ्रेश मैंगो का. लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन में देखें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में न होने के बराबर है. वही सबब है कि दुनिया भर से जो है 3.8 बिलियन की इंपोर्ट होती है मैंगो में. डिफरेंट फ्रेश मैंगो हो गया, पल्प हो गई और फ्रोज़न मैंगो हो गया, जो भी इंपोर्ट्स दुनिया की डिफरेंट काइंड्स की हैं वो हैं. लेकिन पाकिस्तान सिर्फ जो है फ्रेश मैंगो की एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेट किए हुए हैं और हम सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. USA में जो हमारी लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुई है वो $364,000 हुई है, जो भी न होने के बराबर है. USA जो है वो दुनिया से $658 मिलियन की इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $364,000 रही लास्ट ईयर. तो उसका मेन सबब यही है कि USA की डिमांड है इरिटेशन की और वो भी
वहीं पे होती है। तो उसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स में मुश्किलात हैं। ये एक बड़ा अच्छा जो है वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है हमारे जो है ह्यूस्टन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है इंशाल्लाह यूएसए को बढ़ेगी और जो है उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इस वेबिनार के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ जो है सजेशन भी देंगी और जो भी स्पीकर हैं वो इस बात पे ख़ास तौर पे फोकस करेंगे हमारी यूएसए को एक्सपोर्ट किस तरह बढ़े। इसमें जो है टीपीपी का भी बड़ा रोल है। दुनिया भर में जो जहाँ जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ टीपीपी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि एसपीएस स्टैंडर्ड्स को मीट कराना उनका काम है। तो हमारे पास बहुत से हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट भी आ गए हैं, लेकिन इरिगेशन में जो है वो एक दो हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इधर हो जाता है, लेकिन यूएसए के लिए उधर ही इरिगेशन होनी है। तो हमारा जो है मैंगो एक प्रीमियम फ्रूट है और जो दुनिया भर की जैसे मैंने आपको बताया कि 3.8 बिलियन की इंपोर्ट है इस फ्रूट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वेबिनार से और फ्यूचर में हमारी जो एफर्ट्स होंगी तो इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट न सिर्फ यूएसए को बढ़ेगी, बाकी दुनिया के जो मेन इंपोर्टर हैं उनमें भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। लास्ट ईयर हमने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई और कोविड के दौरान जो है सभी हम लोग और ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर को परेशानी थी कि जो है फेयर भी बहुत बढ़ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 45,000 मेट्रिक टन जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट की। तो ट्रेड डेवलपमेंट की तरफ से मैं सभी एक्सपोर्टर हजरात और हमारे जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनको मैं अपना और अपने इदारे की तरफ से फुल कोऑपरेशन देने के लिए हम इधर मौजूद हैं। और हमारा काम है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, लेकिन उनका काम है कि जो हमारे पूरी दुनिया में मिशंस हैं उनका ये काम है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए जो है वो वेज फॉरवर्ड जो है वो सजेस्ट करें। अगर फ्रेश मैंगो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो वैल्यू एडेड में मेरा ख्याल इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। उसके लिए जो है हमारे ट्रेड ऑफिसर्स अगर आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ और कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो वो भी आइडेंटिफाई करें तो बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इस तरह के वेबिनार हमारी एक्सपोर्ट में बढ़ाने में बड़ा अपना रोल प्ले करेंगे। तो बस मेरी यही गुजारिश है। बाकी इंशाल्लाह हम बाकी एक्सपोर्टर की तरफ सुनते हैं कि हमारे जो मिशंस हैं या जो बायर्स हैं वो हमें क्या सजेस्ट कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अबरार हुसैन हाशमी साहब, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूस्टन, टेक्सास, USA, to present the keynote address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ जहाँ अंधेरा है मेरा ख्याल है मैं उनको पहले जो है देखूं कहाँ कहाँ मेरे दोस्त मौजूद हैं। अमीर रूपानी साहब, वाहिद लाला एंड शाइस्ता, थैंक यू। मेरा ख्याल है अभी जुल्फकार भी कहीं पे होंगे। मोमन, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच
अब्दुल करीम मेमन साहब और हसनैन, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन। सॉरी मैं अपनी लाइट एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे आप देख लें अच्छी तरह तो मेरा ख्याल है मेरी लाइट तब तक एडजस्ट हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि सारे इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका और TDAP का। टुगेदर वी आर जॉइनिंग एंड पुटिंग अप दिस। We have enough time to plan now, and also we have good prospects to move forward. ह्यूस्टन इस हिसाब से लकी है कि हमारे एरिया में 2 रेडिएशन प्लांट्स मौजूद हैं और हमारे 3 इम्पोर्टर्स ने इसको स्पीयर हिट किया माशाल्लाह, एंड दे नो ऑल द निटी ग्रिटीज इन हाउ कैन वी लीवे और कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं यूएस में। यूएस थोड़ी डिफिकल्ट मार्केट है, स्पेशली इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वी आर वेरी क्लोज टू द सेंट्रल mangoes market, and they have unfortunately year-round mangoes available. We have to somehow introduce the aroma and taste of our mangoes. They would have not and never eaten these mangoes, I'm sure about it. But we're trying through our efforts, including the little thing which is mango diplomacy, but we have not, I think, been able to reach to everyone. And US being a huge market and single largest market है पाकिस्तान के exports की with $6.5 billion. खुशाइन बात ये है कि overall exports जो हैं they have picked up of late, और first time even with COVID or with new normal we have crossed a mark of $400 million exports, monthly exports to US. In last 2 consecutive months, I understand we have exported goods and services worth of 430 million and 437 million in October and November respectively. So we can leave its potential. Pakistani community जो है यहाँ पे ethnic community, अगर इसी को हम leverage करें तो it's in itself is a huge promise. और अच्छी अफोर्ड करने वाली कम्युनिटी है और अपने मैंगोज या अपने बाकी जितनी एथनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें they take a lot of pride. So what we want to do through this webinar, we want to one, understand what are the things which we can do and what are the bottlenecks, what we offer, and how can we करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेश मैंगो की ख़ास शेल्फ लाइफ है, उसके बाद क्या हम इसको पल्प की सूरत में, मैंगो लस्सी जो है इट्स अ बिग थिंग इन हियर इन साउथ, सो कैन वी इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट। पिकल्स हैं, हमारे जो कंपिटिटर्स हैं दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट। फिर उसके साथ हम आइसक्रीम है जिस तरह, एंड देयर थिंग्स ऑफ द सॉर्ट व्हिच वी परहैप्स वी लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, दे कैन टेल अस व्हाट बेस्ट वी कैन डू. But I understand juices, pulp, pickles, ice cream, and these derivatives, if we diversify, perhaps we can capture. So what we are doing is, it's, of course, there's no doubt, it is world's best mango. But we have to create it in a way that इनकी taste buds को हम touch करें or introduce this fruit in this market, including not only in Houston or Texas, बट इन दी सदर्न स्टेट्स यहाँ मैंगो की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी है. जैसे अगर इसकी एक ह्यूज मार्केट वर्ल्ड वाइड है तो यूएसए में इफ आई से द सदर्न स्टेट्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ इट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी to the Latin American countries and its availability around the year. So another thing which we can do at the Consulate General in Houston is, okay, with your help, with TDAP's help, with the exporters and importers' help, we really can leverage this position and can send out this because we have 2 irrigation stations nearby. और इसमें हम I think market को grow कर सकते हैं. While we focus, again I'm saying and ending it here, on exports of fresh mangoes, we need to look at the derivatives. We need to look at diversifying the way we develop the market, such as we can pulp, जैसे मैंने कहा मैंगो की आइसक्रीम्स हैं, पिकल्स हैं, जूसेस हैं, मैंगो लस्सी is a big thing, and
also we need to look at its logistics. So हमें इसकी chain कैसे develop करनी है. So overall, I leave it to experts like Wahid Lala and also Zulfikar Momin Saab and Amir Ali Rupani, that how can we leverage our position in Houston and diversify fresh mango and its derivatives. Thank you very much for joining from across everywhere. And here it's almost deep night. We are here it's almost 11 p.m. Thank you very much for all of you who have joined here and all the officials who would be giving us tips and identifying bottlenecks. And we are committed, myself as Counsel General and Shaista Bunyad, we are committed together to promote it, to create market, to bring as much as mango and derivatives we can bring to southern states. There is a huge potential, I must tell you. Thank you very much. Over to you, Asnan. Thank you, sir. Thank you, sir, for your informative words. And thank you especially because we realize it's very late in the night and getting together and all of that, it's greatly appreciated. अब मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल गफ्फार ग्रेवाल साहब ऑफ द मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कि वो मुख्तसरन मैंगो प्रोडक्शन के बारे में शुरका को ब्रीफ करें. Thank you, sir. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी 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 प्लीज कंटिन्यू जी. थैंक यू. मेरा जो आज का मौजू है वो प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी, कि हम एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा जो आम है वो हम कैसे बना सकते हैं. तो इसमें मैं कुछ स्लाइड्स जो हैं वो शेयर करूंगा. ये काइंडली आप मुझे अलाउ करें कि मैं स्लाइड्स जो हैं उनको शेयर कर सकूं. सर अलाउड है? आपको अलाउड है सर. अली रजा साहब थोड़ा गाइड कर दें. जी जी सर. जी ठीक. कैसे करना है? चलिए छोड़. थैंक यू सर. तो ये सर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इंतहाई अहम रोल है फ्रूट क्वालिटी की प्रोडक्शन में. तो इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल ऐसे देते हैं कि आम पकने पे, आम तैयार होने पे, जब खाने के लिए तैयार हो, अगर तो हमें वापस ऑर्चर्ड में जाना पड़ता है और हमें रिव्यू करनी पड़ती है कि हमारी प्रैक्टिसेस में जो है वो क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे फॉल्ट है. हम वहां पे करेक्टिव मेजर लेंगे तो फिर जाके क्वालिटी ठीक होगी. तो गोया आम की क्वालिटी सिर्फ पौधे के ऊपर ही बनती है. उसके बाद हम इसको लेटर ऑन वी कैन प्रिजर्व दिस क्वालिटी बट वी कैन नॉट क्रिएट एंड डेवलप आफ्टर फ्रूट हार्वेस्टिंग. जी सर, ये इसमें मैंने कोशिश की है थोड़ा सा बताने का कि पाकिस्तान जो है वो मैंगो, हम तकरीबन 1700,000 टन मैंगो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो ये कि हमारी अपनी जो लोकल मार्केट है वो रिसेप्टिव है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 टन है, और जो बाकी है 700,000 टन
ये हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट सरप्लस है, जिसमें हम बड़ी मुश्किल से 100 to 150,000 टन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और लेस देन 100,000 टन जो है ये लेके जाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो है वो जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते वो हमारे पास है तो बहुत सारा, 400 to 500,000 टन मैंगो है हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन वो जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाते तो अनलकीली वो भी हमें जो है वो लोकल मार्केट में ही सेल करना पड़ता है। तो सर पाकिस्तानी मैंगो के हवाले से एक अहम यूनिक जो पॉइंट है जो शायद कभी किसी ने शेयर किया है या नहीं, वो उसको मैं जरूर आज हाईलाइट करूंगा तमाम दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए। पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है वो मैंगो के लिए बड़ी यूनिक है, इसलिए अगर हम देखें तो विंटर सीजन में 10 से 15 दिन ऐसे आते हैं जिसमें टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह समर सीजन में वो हम 46 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 10-12 दिन ऐसे जरूर होते हैं। सर ये जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं ये इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल भी ब्रेक करती हैं, ये डिजीजेस का लाइफ साइकिल भी ब्रेक करती है। तो इसका जो फायदा हमें सबसे ज्यादा मिलता है उनकी निस्बत अगर हम देखें तो वो तमाम कंट्रीज इंसेक्टिसाइड का जो यूज करते हैं 2-2, 3-3 इंसेक्टिसाइड मिला के स्प्रे करते हैं, तो वो 8-10 इंसेक्टिसाइड जो है वो उसकी एप्लीकेशंस होती है अराउंड द ईयर, और हमारे पास जो है वो 2 और मैक्सिमम हम 3, इससे ज्यादा तो कभी हमने की नहीं है। तो गोया हमारा जो आम है ये इस लिहाज से इंतहाई सेफ और हेल्दी मैंगो है जी। अगर हम अपने जोन को देखें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इनमें क्लाइमेट लिटिल बिट वेरिएशन है। ये हमारी जो आम की मेजोरिटी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हैदराबाद, मिठियारी, मीरपुर खास, ये सिंध पहले, उसके बाद फिर हिंदियार खां, बहावलपुर, मुल्तान। सो हर वैरायटी जो है वो किसी एक जगह पे ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते तक वो सर्वाइव कर पाती है, लेकिन इस क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको 6 से 7 हफ्ते तक, 6 to 7 वीक एंड समटाइम 8 वीक्स तक हम उसको मार्केट कर सकते हैं। मार्केटिंग का जो विंडो है वो भी हमारी बड़ी हो जाती है। तो अगर हम अपनी वैरायटीज को देखें तो 5 किस्में हमारे पास ऐसी हैं जिनका अच्छा वॉल्यूम है, जिसमें पहले 3 नंबर हमने दिए चौसा, सिंदड़ी, सफेद चौसा और फिर अजीम चौसा और लेट रटोल है। इनका रीजनेबल वॉल्यूम है, हम जितना चाहें इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास काफी ज्यादा मिकदार में है। तो जो पुरानी और रवायती वैरायटीज थी वो कम होती जा रही हैं, और जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, जो एक्सपोर्ट हो यहाँ अच्छा मिलता है, जिनको एक्सपोर्टर पसंद करता है, उनका जो एरिया है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज है कि जो ट्रेडिशनल वो नॉन एक्सपोर्टेबल वैरायटीज थी उनका एरिया मुसलसल कम हो रहा है, और जो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज हैं उनका एरिया जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। ये सर अगर हम अपनी एक्सपोर्ट विंडो देखें तो सिंध से ये हमारा मैंगो स्टार्ट होता है, और मई के आखिरी हफ्ते में इसकी वो मैच्योरिटी पूरी हो जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट तो ओवर 4 मंथ ये इसका सप्लाई पीरियड है। और ग्रेसफुली इस पूरे सीजन में हमारे पास छोटे साइज का मैंगो भी है, मीडियम साइज का, जिसको अमेरिका, यूरोप, कनाडा जहां पे पसंद किया जाता है जो मैंगो, और हमारे पास बड़े साइज का मैंगो भी है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो पसंद करते हैं। थ्रू आउट द सीजन वी हैव बोथ टाइप ऑफ मैंगोज जिनमें जो है वो और अच्छा खासा वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है। सर जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हर वैरायटी के अंदर है, उसका कलर है, उसकी ईटिंग क्वालिटी है, उसके अंदर जहर कितनी है, केमिकल रेजिड्यूज जिसको हम MRL भी कहते हैं, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, ये जितने भी पैरामीटर हैं ये सारे के सारे ड्राइव ऑर्चर्ड से होते हैं, जब फ्रूट जो है वो पौधे के ऊपर होता है।
जब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम इन चीजों को बेहतर कभी नहीं कर सकते। तो गोया फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जब तक हम अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ठीक ना करें तो उस वक्त तक फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में ये 4 एस्पेक्ट अहम हैं। इनमें कैनोपी मैनेजमेंट, प्रूनिंग ये एक एस्पेक्ट है, इरिगेशन दूसरा है, न्यूट्रिशन तीसरा है, और फिर प्लांट प्रोटेक्शन एंड जिसमें डिजीजेस और पेस्ट आते हैं। तो ये जो है इन खास तौर पे जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमें इनकी केयर करनी है। कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मैंगो के अंदर ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट इतना मैटर करती है कि अगर आपकी प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी हैं, यू विल गेट गुड क्वालिटी फ्रूट्स जो है वो वही जो 4 जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो सब स्टैंडर्ड है। तो फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी सूरत हाल जो है वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी जो है वो कमजोर होती है। ये मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जो 3-4 प्रैक्टिस फॉर द ग्रोअर, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोअर्स, ये मैं कुछ जो क्रिटिकल चीजें हैं उनको जरूर पिन पॉइंट करूंगा कि इरिगेशन में अगर हम सिर्फ 2 असूल अपने ज़हन में तो हम अपने आम की सकते हैं। एक, नेवर इरिगेट वेट सॉइल, ऑलवेज इरिगेट ड्राई सॉइल। जो इससे हम कोताहियां करते हैं, ये गलतियां होती हैं जो फ्रूट की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और दूसरी जो है, हार्वेस्ट द फ्रूट व्हेन द सॉइल इज ड्राई, जो पानी लगा के फल को कभी ना तोड़े बल्कि जब जमीन खुश्क हो जाए तो फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग पे जाए। इसी तरह न्यूट्रिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन का। ये आप देख लें, ये हमारे ASP ट्रायल की मैंने एक स्लाइड शेयर की है, जहां ज्यादा नाइट्रोजन यूज की वहां आम जो है वो आप देख सकते हैं, और जहां कम नाइट्रोजन इस्तेमाल की तो वहां भी आप देख सकते हैं। सो लेसर इज द नाइट्रोजन, बेटर इज द क्वालिटी। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। पोटाश जरूर इस्तेमाल करें पोस्ट हार्वेस्ट और फ्रूट सेटिंग पे। ये इसकी पल्प को कंपैक्ट बनाती है और कलर को अट्रैक्टिव बनाती है। इसी तरह कैल्शियम का हर 2-3 साल के बाद इन दी फॉर्म ऑफ जिप्सम जो है वो जरूर इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो फ्रूट है उसमें जेली सीड ना हो और उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक हो। प्रूनिंग बहुत ही अहम एस्पेक्ट है इसके ऊपर, बल्कि इसकी बेस पे बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी फिर ठीक होती हैं अगर हम प्रूनिंग करें। इसका सिंगल ऑब्जेक्टिव है प्रूनिंग का, वो ये है, वी वांट टू इंश्योर that light is now available for each fruiting terminal, whether it's outside the canopy or it's inside the plant. So हम 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं प्रूनिंग से। एक, हम ये तसल्ली करते हैं कि पौधे के चारों तरफ अब लाइट मिलना शुरू होगी, जो रुकावटें थी हमने सारी वो काट दी हैं और हटा दी है, और हमने पौधे की कैनोपी को इतना पोरस बना दिया है कि लाइट अब पौधे के अंदर भी जा रही है, और 2 लाइनों के दरमियान इतनी स्पेस है कि मशीनरी जो है वो वहां पे मूव कर सकती है, और वहां पे जो है वो अच्छी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की जब हमें जरूरत हो तो वो एप्लीकेशन हो सकती है। अच्छा, ये तो ऑर्चर्ड में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन जब एक्सपोर्टर या सोर्स करने वाले जो दोस्त हैं वहां से जब आप आम लेना चाहते हैं तो उनको पता नहीं होता कि पूरा साल इस ऑर्चर्ड के अंदर मैनेजमेंट क्या हुई है। तो वो कौन सी चीजें ऐसी देखें 2-4 जिनसे वो क्वालिटी का, जो बेहतर क्वालिटी देने वाला जो ऑर्चर्ड है उसको चॉइस कर सकें। इसमें ये 4-5 अहम चीजें हैं, अगर वो इनको समझ लें, देख लें और वहां पे इनको ऑब्जर्व कर लें तो इंशाल्लाह क्वालिटी के हिसाब से उनको जो है इशू नहीं होगा इतना। इसमें एक ये है कि ये तसल्ली कर लें कि आपके जो तमाम पौधे हैं, जो ऑर्चर्ड जहां से आप फ्रूट सोर्स करने लगे हैं, तो उसके जितने भी पौधे हैं उन पौधों को चारों तरफ जो है लाइट सही मिल रही है, और पौधे आपस में एक दूसरे में फंसे हुए नहीं है। इसकी जो प्लांट कैनोपी है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, और पौधे के अंदर जो है वो रोशनी जा रही है। जो अक्सरियत है पौधों की वो हेल्दी है, इसमें बीमार और सिक प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरह प्लांट और जो फल है उसका कलर जो है वो डल ग्रीन नहीं है बल्कि लाइट ग्रीन है। ये बहुत अहम चीज है, डल ग्रीन कलर के
जितने भी फल होते हैं वो कभी अच्छा कलर ब्रेक नहीं कर राइपनिंग। सो प्रेफर करें, हार्वेस्ट नहीं होता पौधे से जो एक्सपोर्टर लेके जाता है, तो प्रेफर करें उस फ्रूट को हार्वेस्ट करें जिसको सनलाइट मिल रही है, खा वो पौधे के बाहर वाले हिस्से पे है या पोरस है पौधा वो पौधे के अंदर वाले हिस्से पे है। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ चीजें थी जो ग्रोअर्स के लिए, एक्सपोर्टर के लिए कुछ गाइडलाइन थी बेसिक, जिससे वो अच्छा फल जो है वो हासिल कर सकते हैं। और बाकी जो सप्लाई चेन के इशू हैं, आई होप के आने वाले जो स्पीकर हैं वो चीजों को शेयर करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से बेहतरीन मैंगो प्रोड्यूस कर रहे हैं और करेंगे, इसको और बेहतर बनाएंगे ताकि जो आप दोस्त हैं वो पाकिस्तान का अच्छा खूबसूरत सेहतमंद हेल्दी आम जो है वो खा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अब्दुल गफ्फार साहब। अब मैं इनवाइट करूंगा जनाब अल्लादिता आबिद साहब को, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र और डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के, कि वो डीपीपी का रोल जो कि मैंगो एक्सपोर्ट में बड़ा कलीदी किरदार है उस पर बात करें। थैंक यू अस्नान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया टीडैप का जिसने ये एक प्रोग्राम वेबिनार अरेंज किया और सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। ये वेल इन टाइम है, बिफोर टाइम है कि नेक्स्ट हमारा मैंगो सीजन जो है उसमें अभी टाइम है हमारे पास कि जो हर जगह पे रह जाती हैं तो हम उनको टाइम से पहले दूर कर सकें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर सकें। तो दिस इज़ आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी। जो डीपीपी का रोल है, काइंडली मुझे ज़रा एनेबल कर दीजिएगा शेयरिंग के लिए। जो डीपीपी का रोल है बेसिकली वो एसपीएस कंप्लायंस है। ये देखने में तो ये 3 लफ्ज़ हैं एसपीएस कंप्लायंस, लेकिन अगर इसके डीपली देखा जाए तो फार्म प्रोडक्शन, फार्म से लेकर फोक तक की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो नामली अंडर किया जाता है कि चूंकि एसपीएस जो है वो सिर्फ डीपीपी की रिस्पांसिबिलिटी है, तो सारे उसमें जो डीपीपी है वो रिस्पांसिबल है। लेकिन बेसिकली डीपीपी जो है वो मोहताज है बहुत सारी चीज़ों में, ग्रोअर्स का, एक्सपोर्टर्स का, प्रोसेसर्स का और इवन ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी शामिल है। तो बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट्स हैं इसमें जो रोल है वो हम सब का, वो मिलके जब हम कोऑर्डिनेशन के साथ सारे अपना अपना हिस्सा डालेंगे फिर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकेंगे, मेरी जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। तो अब अगर हम यूएसए की बात करें एसपीएस के हवाले से, तो आप सारे दोस्तों को पता है कि मार्केट एक्सेस तो हमने ले ली हुई है यूएस। तो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं उसकी, अब उसको कंप्लाई करने के लिए हमारे ना प्रोसेसर्स उसको पूरा कर पा रहे हैं, ना फार्मर्स पूरा कर पा रहे हैं और ना ही हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो भी हैप्ड हैं उसमें। अगर हम देखें तो मोर देन 50 कंट्रीज को हम मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी सारे कंट्रीज जो हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है उनकी मोर स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं हमसे, यूएस से, तो हम उसको इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान को कर रहे हैं, साउथ कोरिया को कर रहे हैं। लेकिन यूएसए जो है वो हमारे चूँकि एक रिस्ट्रिक्शन है उनकी रेडिएशन ट्रीटमेंट की, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट वो मानते नहीं हैं। और इरिडिएशन भी वो आनशोर मांगते हैं कि वहाँ पे जाके जो उनके कंट्री में रेडिएशन फैसिलिटी है तो वहाँ पे, मैं ये फिर बाकी सारी स्लाइडें मैंने ऐसे ज़ुबानी
मेरे ख्याल है कुछ कर ली हैं, तो मैं एंड पे जाऊंगा जो हमारा एक मेजर कंसर्न है। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो अनश्योर है, जो हमने कंप्लाई करनी है इरिडिएशन फैसिलिटी, और वो जो अलाउड है, जो हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री, वो भी लिमिटेड है। हमें फ्री एक्सेस नहीं दी हुई कि किसी भी पोर्ट से या एयरपोर्ट से हम एंटर कर सकें। तो these are two limitations. I will request Consul General कि ये जो वहाँ पे negotiations हैं उनके साथ वो इंक्रीज करें, और सेकेंडली जो एट पार ट्रीटमेंट्स हैं जो कि WTO के SPS की रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कोई ट्रीटमेंट एट पार है किसी अदर ट्रीटमेंट के तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन तो उनसे चल रही है इस पे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट और वेपर इमर्शन ट्रीटमेंट आप हमें अलाउ करें, जो कि हम बाकी कंट्रीज को, साउथ कोरिया को, जापान को या ऑस्ट्रेलिया को हम भेज रहे हैं। तो आप भी हमें अलाउ नहीं है कि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट या वेपर हीट ट्रीटमेंट आपको अलाउ करें। तो अभी वो अटके हुए हैं इरिडिएशन ट्रीटमेंट पे ही, और इरिडिएशन में भी अभी हमारे कराची में एक ई-बीम फैसिलिटी लगी है, हमने उसके लिए निगोशिएशंस चल रही हैं। तो उसके लिए कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी थी, जो कि हमें कल मैंने इसको भिजवाया है यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को और फॉरेन ऑफिस को भी, और डायरेक्ट उनके MPPO को भी, कि आप जो है इसको हमें ये जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे गफार साहब बात कर रहे थे कि हम 1.7 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और हमारी लोकल जो कंजम्पशन है वो कोई 1 मिलियन टन है, और बाकी जो 0.7 है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वो हमने एक्सपोर्ट करना होता है। लेकिन अगर इन हाई एंड मार्केट्स को हम दूसरे एंड पे देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, या USA है, या EU है, तो उसके लिए उन 0.7 मिलियन टन, इवन 1.7 मिलियन टन से भी अगर हम सॉर्ट आउट करने पे तो वो कितना मैंगो जो है वो उसमें से निकल पाता है, तो वो बहुत कम क्वांटिटी, यानी अगर 40 kg है तो उसमें से हमने ये भी देखा है कि समटाइम्स वो 8-10 kg निकल पा रहा होता है, या 3-4 kg भी समटाइम्स जो है वो उसमें से सॉर्ट आउट करके जो एक्सपोर्टर है या प्रोसेसर है वो उसको सॉर्ट आउट कर रहा होता है, और वो देख रहा होता है कि इसकी जो क्वालिटी फ्रूट है, जो हम एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, वो हम भेज पा रहे हैं। स्पेशली जापान के लिए अगर हम जब देखते हैं, या साउथ कोरिया के लिए देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ही जो टर्न आउट है वो बहुत कम है, कि जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है 40 kg होता है उसमें से। तो इसमें सिर्फ DPP नहीं, बल्कि हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो एक्सटेंशन प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी एक रोल है कि एटलीस्ट जो DPP के रजिस्टर्ड आर्चर्ड्स हैं, क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो हैं वो आर्चर्ड से लेकर वहाँ पहुँचने तक की टोटल ट्रेसेबिलिटी मांगते हैं। तो उस पर्पस के लिए DPP ने आर्चर रजिस्टर किए होते हैं, और उसके SOPs नोटिफाई किए हुए हैं कि जी आप इस तरह के आर्चर्ड्स मेंटेन करें ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्टेबल बना सकें। डिपार्टमेंट से और गफार साहब से भी कि वो चूँकि मैंगो के पंजाब में एक इंस्टीट्यूट जो है वो से बिलोंग करते हैं और उनका टोटल कंसर्न वहाँ पे रहता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी आपके मैंगो के ग्रोअर्स हैं, एटलीस्ट जो रजिस्टर्ड आर्चर्ड्स हैं जिनसे हम अलाउ कर रहे होते हैं या जिनसे वो इंपोर्टिंग कंट्री रिक्वायर कर रहे होते हैं कमोडिटी, तो उन आर्चर्ड्स को हम इस तरह से मेंटेन करवाएं कि उनकी जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है, वो 40 kg में से एटलीस्ट 30 तक पहुंचना चाहिए, कि अगर 5-10 kg उसमें से सॉर्ट आउट हो और निकल जाए तो बाकी एटलीस्ट 30 तक हम उसको लेके जाएं ना, मेंटेन होना चाहिए। तो ये हमारी एक, जब एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई हो रही होंगी, तो हमारा एक्सपोर्टर जो है वो इजी फील करेगा उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने में। सेकेंडली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हमारे जो कोलीग्स हैं वहाँ पे, जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं या काउंसलर जनरल हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे हमें मार्केट एक्सेस अकार्ड हुई है, स्पेशली अगर हम USA में देखें तो मार्केट एक्सेस तो अकार्ड है, लेकिन अब हमने उसको एक्सपेंड कैसे करना है,
तो वहां पे जैसे वो कह रहे थे कि एक तो वैल्यू एडिशन है और वो एक अपॉर्चुनिटी, सेकेंडली जो फ्रेश फ्रूट की हमारी जाने की जो सिचुएशन है, तो उसमें जैसे मैंने ऑलरेडी भी एक रिक्वेस्ट की कि हमें एक तो एंट्री पॉइंट्स जो है उनकी एक्सेस दें, वो बढ़ाएं हमारे, क्योंकि एक स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट के लिमिटेड फ्लाइट्स जा रही होती हैं, उनमें स्पेस भी बहुत लिमिटेड अवेलेबल होती है, और फिर उस लिमिटेड स्पेस के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी जा सकती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी जा सकती है, ओपन क्वांटिटी नहीं जा सकती। सेकेंडली हमें जो इरिडिएशन फैसिलिटी जो हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं, मैं देख रहा था कि मतलब गजनफर साहब भी थे साथ में, पारस फूड भी लगा रहा है वहाँ पे, उनकी ऑलरेडी फैसिलिटी लाहौर में भी है और यहाँ कराची में भी एक और फैसिलिटी लगा रहे हैं, और एक ई बीम फैसिलिटी इधर कराची में और लग गई है। तो वो अगर वहाँ से उनके साथ निगोशिएशंस करके डीपीपी के एंड पे जो भी रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह डीपीपी उसको कंप्लाई करेगा और उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वहां से थोड़ा सा इसको एक्सपीडाइट करवाया जाए और उनको इस चीज पे एग्री करवाया जाए, अदरवाइज जो तनकीद बराए तनकीद होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, कि अगर हम वो इस एंड पे चलते रहें कि एक क्वायरी का हमने रिप्लाई कर दिया, दो और डाल दी, फिर उसका किया, फिर एक बेसिकली लिंगर ऑन करने का एक प्रोसीजर होता है, तरीकेकार होता है, जो हम भी किसी अगर जिससे नहीं करना चाह रहे होते तो वहां पे हम भी कर रहे होते हैं। तो सेम वे वो बेसिकली जो इस पर्पस में मैंगो में वो हमारे साथ कर रहे हैं, जहां तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो उनकी रिजर्वेशंस हैं वो भी सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए कि कम्युनिकेशन चलती रहे, और अभी वो अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो इसलिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट और वेपर हीट ट्रीटमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हमारी रेडिएशन फैसिलिटी को भी एक्सेस नहीं दे रहे हैं। तो हमने इस पे काफी दफा लिखा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप कोई इन्फ्लुएंस अपना या लॉबिंग जैसे वो होती है कंट्रीज की, उसके साथ जिस तरह से इन्फ्लुएंस करके इसको कर सकते हैं, तो ये एक कमिंग सीजन से पहले अगर ये हो जाता है तो ये एक बेस्ट क्या कहते हैं फैसिलिटेशन होगी एक्सपोर्टर्स के लिए भी, और हमारी लोकल मार्केट से जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है उसको एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी, और इवन वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। हमारा जो यूएसए की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने आर्चर्स रजिस्टर करने हैं, तो हमने सफिशिएंट आर्चर्स जो हैं वो रजिस्टर किए हुए हैं, और हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन आर्चर्स को एज पर जो एसओपीज हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक हमने एसओपीज प्रिपेयर किए हैं, और उन फार्मर्स को हम कंप्लाई करवा रहे हैं कि ये फार्मर्स एटलीस्ट उन एसओपीज के तहत अपने आर्चर्स को मेंटेन करें, और उनमें जो टोटल रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो भी उसका एक हिस्सा है। सेम वे फिर उनके अप्रूव्ड पैक हाउसेज हैं कि उन्होंने लिमिटेड पैक हाउसेज को अलाउ किया हुआ है कि यहाँ से आप की पैकिंग होगी, उनकी पैकिंग भी स्पेसिफिक है कि इस पैकिंग में आप भेजेंगे, साइज, रैपिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज स्पेसिफिक, मटेरियल तक स्पेसिफिक है। तो वो भी हमने जो हमारे एक्सपोर्ट नॉलेज में है उनको हमने ट्रेन किया हुआ है, और उनको अवेयरनेस है इस चीज की कि हमने इस तरह से इसको भेजना है। फिर फंजीसाइड ट्रीटमेंट है उनका, वो भी हम यहाँ से जो अप्रूव पैक हाउसेज हैं और जो अप्रूव फंजीसाइड है उन्हीं से ट्रीट करवा के तो उसको एश्योर कर रहे होते हैं। डीपीपी के एंड पे जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है कि अगर यहाँ से हम कोई कंसाइनमेंट भेज रहे हैं और वो वहाँ पे इंटरसेप्ट हो रही है, तो देन दिस इज स्लैकनेस, और कह लें कि डेफिशिएंसी है एट द पार्ट ऑफ डीपीपी कि उसने उनकी कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया और कंसाइनमेंट भेज दी। तो अभी लास्ट 3 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कंसाइनमेंट है कोई सिंगल यूएसए में, तो इस चीज का भी एक एड होता है, बेनिफिट होता है कि आप देखें कि हम आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कोई इंटरसेप्शन नहीं आ रही है, तो इट मींस हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं, और जो आपने जिस तरह से प्रोसीजर्स डिवाइस किए हैं हम उनको अकॉर्डिंगली कंप्लाई करके आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप हमें एक्सेस जो है वो उन कंप्लायंस को देखते हुए भी आप हमारी एक्सेस जो है वो इंक्रीज करें। तो ये मेरी गुजारिशात थी जो मैंने गोशगुजार की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैसेजेस बता रहे हैं कि सर ये जो अमेरिकन साइड पे जो इंपोर्टर्स हैं वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा रुकिएगा ताकि जो है ये थोड़ा इंटरेक्शन रहे। अब फाइनल की नोट स्पीच मैं दावत दूंगा अल्टेक्निक कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत काम करता है और पाकिस्तान के का पहला इरेडिएशन प्लांट और अब अपग्रेड हो रहा है टुवर्ड्स ई बीम,
कि ये इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में और स्पेसिफिक टू मैंगो एक्सपोर्ट टू यूएसए आपको आगाह करें। सर। अतीक अहमद चौधरी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर अल्टेक्निक कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और मलिक गजनफर साहब जो कि पारस प्लांट इन लाहौर के जनरल मैनेजर हैं। आई थिंक उनका मेरे ख्याल में माइक्रोफोन म्यूट है, शायद आवाज नहीं आ रही। गजनफर साहब, सर आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है आपको? आगे हुसैन आवाज आ रही है इस वक्त? जी अब आ रही है सर, आवाज अब आ रही है। अब आ रही है जी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्टेक्निक कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये 1984 में हमने कमर्शियल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड किया और पहला रेडिएशन प्लांट लगाया पाकिस्तान में। देन हमने इसी की एक्सपीरियंस के ऊपर अपना फूड रेडिएशन प्लांट लगाया और तो हमने DPP से रजिस्टर्ड भी करवाया, जैसे अल्लाह दिता आबिद साहब ने कहा। देन हमें ये बताया गया कि इक्विवेलेंस ऑफ ट्रीटमेंट के तहत अगर अमेरिका को रेडिएशन ट्रीटमेंट वाली प्रोडक्ट्स चाहिए तो SPS रजीम के तहत आप यहाँ से रेडिएट करके हम वहाँ पे भेज सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों को इन पैरेलल लाइन में लाए, दोनों के लिए हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को किया। गो के ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिंजेंट थी, हमने उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से अपना प्लांट रजिस्टर करवाया, रजिस्टर्ड ऑर्चर्ड के जो मैंगो थे के एक्सपोर्ट किया। अब अमेरिका में जो प्रॉब्लम हमें देखने में आया, जिस तरह से अभी AD आबिद साहब ने बहुत तफसील में ये बातें बताई कि पोर्ट ऑफ एंट्री, एक तो उन्होंने कहा कि भाई आप आयोवा में माल भेजें, दूसरा वहां पे आके ई-बीम सेडेक्स फैसिलिटी जो आयोवा में है वहां से ट्रीट करवाएं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है काउंसलर से कि ये जो चीज है, जब हमारे पास गैमा रेडिएशन की एक वेल एस्टेब्लिश्ड और रजिस्टर्ड फैसिलिटी अवेलेबल है तो जितने हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, अदरवाइज उनकी प्राइस इतनी हाई हो जाती है। पहले अमेरिका तक माल भेजें, देन वहां से आयोवा में उसको ट्रीट कराएं, देन आयोवा से या दूसरी पोर्ट ऑफ एंट्री जहाँ पे हॉस्टन वगैरह में हैं तो वहां से उनको मुक्ति, यानी अमेरिका की डिफरेंट जो जगह हैं वहां तक उनको भेजें। तो इसके लिए हमारे अभी हमने जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ई-बीम की, जो कि 10 MeV 20 किलोवाट की ट्विन मशीन्स लगा रहे हैं।
इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 टन पर आवर तक हम मैंगो को रेडिएट कर सकते। हम इतने सालों से इन प्रोडक्ट्स इनको चला रहे हैं और इंटरनेशनली नोन टेक्निक्स हैं और हमारे जो तमाम SOPs हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल वैलिड हैं। इस साल हमने कोविड के बावजूद अपने प्लांट्स को 24 आवर रन किया। जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में माल भेजना था हमने उनको फुली सपोर्ट किया और हमने हर तरह से मतलब अपने जो ग्रोज हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया कि किसी की भी प्रोडक्ट इस वजह से ना रह जाए कि कोई कोविड की वजह से या कोई ऐसी चीज हो, तो हमने किया। अब ये जो हम नई फैसिलिटी लगा रहे हैं उसमें आप सारा भी मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी प्रोड्यूस को करवाना चाहें तो वही बिल भी रेडी अवेलेबल। और फिर हम यहाँ पे इसके साथ ही पैक हाउस फैसिलिटी का भी एक मतलब हमारा आइडिया है कि हम इसके साथ ही मैंगो के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए हम एक पैक हाउस फैसिलिटी भी इन हाउस बना दें ताकि जब भी माल अगर कोई लेके आए हमारे पास तो उसके लिए पैकिंग और रेडिशन एक ही प्रीमिसेस के अंदर कर दी जाए। हम यहाँ से उनको ये सपोर्ट भी दे रहे हैं कि एयरपोर्ट तक का उनका माल भी हम कैरी करवा के वहां तक छोड़ के आएंगे रिफर कंटेनर्स के अंदर और हर तरह की फैसिलिटी जो भी और DPP से रजिस्टर्ड है। अब ये हमारी जो ई-बीम फैसिलिटी है इसको भी हम रजिस्टर करवाएंगे डेफिनेटली। और ये जो चीज है ये हमारी आज तक ऑस्ट्रेलिया में जितनी कंसाइनमेंट्स गई हैं नॉट इवन अ सिंगल पोर्ट इंटरसेप्शन देखने में आई है। ये हमारे क्रेडिट पे ये हमारी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि अगर रेडिशन के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कोई भी पोर्ट इंटरसेप्शन हमें नहीं दिया तो डेफिनेटली वी आर डूइंग वेल, ताकि हमारा ये जो सिस्टम है या जो रेडिशन ट्रीटमेंट है ये मतलब बिल्कुल ठीक है और इसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो हमारी मतलब बीइंग पाकिस्तानी कंपनी हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो चीज़ें हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फार्मर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए इनकी बेहतरीन यूटिलाइजेशन के लिए हमारे जो गवर्नमेंट के लोग या जो वहाँ पे डिप्यूटेड है अमेरिका में तो वो इसको सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह के मजीद प्लांटों को आगे ले जा सकें और अपनी जितनी भी प्रोड्यूस है उसको ज़ाया होने से बचा सकें। थैंक यू सर। थैंक यू मलिक गजनफर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए। सर अब मैं दावत दूंगा मिस शाइस्ता बुनियाद, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अटैचे ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूस्टन। सॉरी मलिक साहब आपकी तरफ से भी कुछ और है गुफ्तगू? अच्छा मैं अब दावत दूंगा मिस शाइस्ता बुनियाद, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अटैचे ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूस्टन टेक्सास, कि वो अपना इजहार ख्याल करें और जो इम्पोर्टर्स अमेरिकन साइड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन को लीड करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हसनैन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और डायरेक्टर जनरल TDAP अब्दुल करीम मेमन साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर को पार्टनरिंग विद कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ह्यूस्टन। सबसे पहले तो लेट मी अप्रिशिएट दिस गैदरिंग कि हम सब आज जो है वो इस मौजू के ऊपर जमा हुए हैं। वी आर डूइंग व्हाट वी कैन, हमारी अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी काम हम कर सकते हैं वो हम मैंगो की प्रमोशन के लिए, इसकी प्रोडक्शन और सप्लाई साइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान और मैंगो ये एक बड़ा पुराना टॉपिक है और अभी थोड़ी सी हिस्ट्री को भी टच करते हुए हमारे इंपोर्टर भी हमारे साथ आज यहाँ पे हैं। वो भी आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ और उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, या वो जैसे भी हमारे एक्सपोर्टर्स को गाइड करना चाहें वो उनके ऊपर है। सबसे पहले काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अबरार हाशमी साहब जो आज हमारे साथ इधर मौजूद हैं, लेट मी से थैंक्स ऑफिशियली टू हिम, क्योंकि काउंसिल जनरल साहब आउट ऑफ टाउन भी हैं ये सिलसिले में और 11 बजे 11:30 बजे का टाइम है, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे और अपने काइंड वर्ड से जो है वो उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। अब्दुल करीम मेमन साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे वर्ड्स यूज किए। बीइंग योर ट्रेड ऑफिसर, बीइंग द फील्ड ऑफिसर ऑफ TDAP, वी रियलाइज कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी ऑल्सो रिजॉल्व कि इंशाल्लाह
आपकी साइट की सपोर्ट के साथ, एक्सपोर्टर्स की मेहनत के साथ, हमारे इंपोर्टर्स की जो है वो इंटरेस्ट के साथ, वी विल इंशाल्लाह टेक दिस फर्दर। तो हैविंग सेड दैट, अब यूएस की जो मार्केट है, जैसे इट्स नॉट अ इजी मार्केट। डीपीपी ने इसको, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन हुई है एडकॉप ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। आई डू नॉट नीड टू एंगेज विद द सप्लाई साइड इश्यूज। मेरा ख्याल है कि हमने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की साइड को कवर कर लिया है। कुछ चीजें हैं जो अभी चैट में भी हम देख रहे थे, हमारे इंपोर्टर के जो कंसर्न्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो शायद इस तरह से सही नहीं है, जो अपडेटेड नहीं है। तो एज वी गो फॉरवर्ड हम उसको साथ साथ अपडेट करते जाएंगे। जो साइज ऑफ यूएस मार्केट है फ्रेश मैंगोज की है या इसके डेरिवेटिव्स की, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत जरूरी है समझना। जो मैंगो के भी एक्सपोर्टर्स हमें अप्रोच करते हैं कॉन्सुलेट को, और जो बाकी प्रोडक्ट्स के भी पाकिस्तान से हमारे भाई जो हमें अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा उनको ये समझने की भी जरूरत है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक मुल्क तो जरूर है, लेकिन इसकी स्टेट्स में बड़ा डिफरेंस है। साउथ की जो स्टेट्स हैं उनको आप नॉर्थ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे कल्चर, फूड, हर चीज डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि कौन सी साइड की जो स्टेट्स हैं उनको हम अप्रोच करें वहां के इम्पोर्ट। अगर आप डेरिवेटिव्स और फ्रेश मैंगोज की बात करें तो तकरीबन 840-800 मिलियन डॉलर्स की ये मार्केट है जिसकी हम बात करें। अब्दुल करीम मेमन साहब ने मेंशन किया कि 600-650 दैट इज द फ्रेश मैंगोज दैट आर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन चैलेंजेस भी हैं इन 840-800 मिलियन डॉलर्स में। फ्रेश मैंगो आ रहा है, हम भी भेज सकते हैं और आता भी है हमारा, लेकिन डेरिवेटिव्स की 50% जो मैंगो यहाँ पे आ रहा है वो डेरिवेटिव्स की शक्ल में आ रहा है, और 50%, 55% मैक्सिको से आ रहा है। तो मैक्सिको और कनाडा के साथ इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं जिनका फायदा है इनको, टैरिफ लाइंस के ऊपर इनको ड्यूटी नहीं पड़ती, प्लस ये कि लॉजिस्टिक्स और डिस्टेंस का बड़ा एडवांटेज है इनको। तो मैक्सिको का जो मैंगो है दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, सीजनल नहीं है। इक्वाडोर का आ रहा है, पेरू का है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जो मार्केट्स हैं मैंगो वहां से यूएस में बहुत ज्यादा आ रहा है। और इवन इन दीज डेज अगर आप मार्केट में जाएं तो इक्वाडोर का जो मैंगो है दैट इज अवेलेबल। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट पाकिस्तान का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। अथॉरिटीज को पाकिस्तान में, यहाँ पे ह्यूस्टन में, वॉशिंगटन में हमारे इंपोर्टर्स को इस बात का क्रेडिट जाता है। और आई थिंक अगर हम सब जो है वो अपने फोर्सेस मिलाएं जिस तरह के वी आर रिजॉल्विंग टू, तो फ्यूचर में ये तादाद बढ़ाई जा सकती है। 2014 में जब सबसे पहली कमर्शियल कंसाइनमेंट यहाँ पे आई थी, तो आज ये बड़े फख्र की भी बात है कि आई मेंशन के हमारे पास जो इंपोर्टर उस टाइम थे या जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है इस मार्केट में, फेमस फूड के जो प्रेसिडेंट हैं वाहिद लाला साहब है, उन्होंने इसकी जर्नी यूएस में खुद देखी है, और इंट्रोडक्शन के अलावा भी उन्होंने इसके प्रोसेसेस और हर चीज में अप्स एंड डाउन देखे हैं जो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वाहिद लाला साहब। सीजी साहब ने पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर लिया है, हमें अंदाजा है कि टाइम बहुत लेट था। हमारे साथ जुल्फिकार मोमिन साहब हैं जो जीटीएस ग्लोबल के प्रेसिडेंट हैं। जुल्फिकार मोमिन साहब को क्रेडिट जाता है कि इवन इन अ टफ ईयर लाइक 2020 he was able to get some consignments from Pakistan, पाकिस्तानी मैंगोज की, जो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड डिप्लोमेसी के लिए भी यूज की हैं, जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और वो भी आपको एक्सप्लेन भी करेंगे जो एंट्री पॉइंट की बात हम कर रहे थे, ये सारा कुछ। I'll not take much time, मैं इसको बहुत लंबा भी ले जा सकती हूँ, but that is not in favor of everybody। से डीपीपी से अल्लादित्ता साहब आपने 3-4 चीजें मेंशन की जो बहुत जरूरी है कि हम रिकॉर्ड के ऊपर ले आएं और ऑफिशियली इसको क्लैरिफाई करें। जो ये रेडिएशन का मसला है ये बड़ा पुराना है, उसकी वजह ये है जो आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट या वेपर हीट ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि जब 2007-2006 में इनकी टीम आई थी और पेस्ट रिस्क एनालिसिस हुआ था पाकिस्तान, चैट्स विद पाकिस्तानी, ये बड़ा मामला जो है 2-3 साल तक चलता रहा। उसका एंड ये हुआ था कि 4 फ्रूट फ्लाइज ऐसी आइडेंटिफाई हुई थी पाकिस्तानी मैंगो में, जिसके बाद दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हॉट वाटर ट्रीटमेंट या वेपर ट्रीटमेंट, और रेडिएशन के ऊपर दोनों साइड का फैसला हो गया था कि रेडिएशन यूएस की जो एफिस अथॉरिटी है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की,
उनकी अप्रूव्ड अथॉरिटी में, उनकी अप्रूव्ड शुदा इंस्टीट्यूट में रेडिएट तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस वक्त इस प्रपोजल से एग्री करने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये सोचा गया था पाकिस्तान में कि हम 3 साल में 2 साल में कराची में एक फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने के काबिल हो जाएंगे और हमारा मैंगो वहीं पे रेडिएट होके, वहीं पे पैक होके यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट वी हैव, जो मैं डीपीपी के साथ दोबारा भी शेयर कर सकती हूँ, रेडिएशन का इशू हमारा डीपीपी की तरफ है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट ऑन, हमने अपने मुल्क की और अपने मैंगो की जो है वो प्रमोशन करनी है, लेकिन जो आपने बात की ना कि क्वेश्चनिंग अगर ये करेंगे और हम उनका जवाब देंगे, इनका एक प्रोसीजर है और आप किसी भी मुल्क को उनके प्रोसीजर से डिस्करेज नहीं कर सकते। दो वी ट्राई कि उसमें जो जहाँ पे लैक्स हो सकता है सिस्टम या जो प्रोसीजर लैक्स हो सकता है वो हम करें, लेकिन ये कहना कि वो हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट अलाउ कर दें क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं या दे शुड फेवर अस, ये प्रोसीजरली उनके लिए जो है थोड़ा सा आसान नहीं है। दो मैं आपको ये भी की टीम से, जो वाशिंगटन में इनकी टीम्स हैं, हमारी उनसे बात हुई है, जून तक हमारी मीटिंग्स आई हैं, जुलाई तक उन्होंने एक नई इरिगेशन फैसिलिटी हमें न्यू जर्सी में प्रॉमिस की है 2021 में। न्यू जर्सी का फायदा ये है कि जो वहाँ की पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसको वहीं पे रेडिएट होके मैंगो मिल जाएगा। लेकिन अगेन एज आवर इम्पोर्टर सेज मेनी टाइम्स, और ये हमने लिख के भी अपने स्टेक होल्डर्स को कंसर्न प्रमोट किया हुआ है, बताया हुआ है कि पाकिस्तान में जो मैंगो रेडिएट होके यहाँ आएगा उस कॉस्ट द बेस्ट होगी, वो बेस्ट प्रपोजल है जो पाकिस्तान यहाँ पे टेबल पे ला सकता है। बिफोर आई इनवाइट माय ब्रदर्स हियर ऑन ह्यूस्टन इन ऑन द यूएस साइड, मैं लास्ट चीज ये आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि गाइडेंस की जितनी बात है, एक्सपोर्टर्स हमें अप्रोच करते हैं कॉन्सुलेट जनरल को इन राइटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स, वी गाइड देम, इनका एक सेट प्रोसीजर है, इम्पोर्ट प्रोसीजर है, हर चीज अब तो अवेलेबल ऑनलाइन भी है और हम प्रॉपर गाइड कर देते हैं। लेकिन 2021 में हमारा प्लान है अपने इम्पोर्टर्स के साथ मिलकर और काउंसिल जनरल साहब की डायरेक्शंस के अंडर विद सपोर्ट ऑफ टी ऑफ कोर्स कि हमने कुछ प्रमोशनल एफर्ट्स करनी है पाकिस्तानी मैंगो के लिए यहाँ पे, और उसमें हम डेफिनेटली पाकिस्तानी डायस्पोरा को, अपने कम्युनिटी एल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, बट वी आल्सो प्लान के जो मेन स्ट्रीम ग्रोसरी स्टोर्स हैं यहाँ पे जिनमें पाकिस्तानी मैंगो कभी रहा है, अब नहीं है, अगर आया था फिर क्या वजह हुई, जो भी मसाइल थे, we'll definitely introduce Pakistani mangoes inshallah next year, everything is fine। तो हम उनको सैंपल्स भी भेजेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैंगो शोज जो है वो अरेंज कर सकें। वाहिद लाला साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा हमारी कॉन्वर्सेशन को। हेलो वाहिद लाला साहब। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वाहिद लाला साहब, आपने जो है वो सारी डिस्कशन हमारी पाकिस्तानी भाइयों की एक्सपोर्ट की और ये सुन भी ली और देख भी ली। आपका एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं इनको बता रही थी, मैंगो के, पाकिस्तानी मैंगो के इंट्रोडक्शन से लेके आज तक जो है वो आप इसमें इन्वॉल्व रहे हैं वन वे और अनदर। काइंडली ब्रीफली अगर आप थोड़ा हमारे एक्सपोर्टर्स को टीडैप के होते हुए ये गाइड कर सकें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी आपको आते हैं, फाइनली वो क्या चीज है रेडिएशन इन कराची जो आपने मुझसे जब बात भी की थी तो एम्फसाइज की थी, उसके अलावा और क्या चीजें जो आप लाना चाहेंगे रिकॉर्ड के ऊपर? मैं एक्चुअली ज्यादा प्रेफर करूंगा कि अगर इसका जो बाई प्रोडक्ट है ना, जैसे मैंगो पल्प की यूएस में मार्केट ओवर 100 कंटेनर्स है। इंडिया से जब 80-90 कंटेनर्स आते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये बेनिफिट भी होएगा कि अगर आप इफ यू हैव लाइक लो ग्रेड मैंगो, जैसे आपका रिजेक्शन होता है, उसको आप क्रश करके उसका मैंगो पल्प बना के यू कैन एक्सपोर्ट, और आपका जो आप जो अच्छा सा मैंगो जो 10% 20% ग्रेडिंग करते हैं और बाकी जो 80%
आप वैल्यू एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंगो पल्प की बहुत बड़ी मार्केट है यूएस में, और इससे ड्राई, आपको उसमें कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको बाई एयर भी शिप करने की जरूरत नहीं है, और ड्राई कंटेनर में वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री एज वेल, सो व्हाई नॉट, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें मैंगो पल्प के ऊपर, तो ये यूएस में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और फ्रेश मैंगो के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इरिगेशन का अगर उधर हो जाए ना, तो बहुत सारी कॉस्ट हम उसमें बचा सकते हैं, और हमारी कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी, $20 के अंदर हम बेच सकते हैं बॉक्स। इरिगेशन की कॉस्ट आप यहाँ से फ्रेट देते हैं, इरिगेशन सेंटर में जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, और फिर दूसरे डेस्टिनेशन पे हमारे को 3 वे कॉस्ट लग जाती है। थोड़ा सा वाहिद लाली साहब इसको अगर आप इस तरह एक्सप्लेन कर दें कि जब आपका मैंगो पाकिस्तान से यहाँ पोर्ट पर आता है, तो उसके बाद आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं और आपकी क्या कॉस्ट आती है। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से एक्सपोर्टर्स हमारे ऐसे हैं जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं और इन चीजों को जानना चाहेंगे, वो अगर फ्यूचर में एंडेवर करना चाहते हैं। जैसे हमारी फ्लाइट से माल आता है, तो नेक्स्ट डे हमको वो हमारे को पूरा ट्रक, फुली ट्रक लोड हमको भेजना पड़ता है इरिगेशन सेंटर में। इरिगेशन सेंटर अगर यहाँ ह्यूस्टन में उनके पास जगह नहीं है, तो वी हैव टू शिप समवेयर लाइक जॉर्जिया, वहाँ इरिगेशन सेंटर में भेजना पड़ता है। लाइक 8-9 आवर्स है वहाँ से, यहाँ से ड्यूरेशन 8-9 आवर्स। फिर वहाँ का जो ड्राइवर और जो ट्रक है, they have to wait till another 4-5 hours for the irrigation process. Then he has to come back. And then we have to ship like Jersey, or we have to, then it takes 3 more days. हमको 3 दिन वेस्ट हो जाते हैं हमारे इसमें। तो हमारे 3 दिन की जो मैंगो की शेल्फ लाइफ है ना, एक तो सबसे बड़ा लॉस ये है, we have to waste 3 days. And another, the cost effect is too high. एक बॉक्स के ऊपर $4 से $5 जो 2.5 किलो का बॉक्स है ना, उस पे $5 की कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाती है। So this is a big loss actually. बिल्कुल ठीक वाहिद लाल, एक्सपीरियंस हो गया। जितने मैंगो मैंने इस 1 साल के दौरान बाकी कंट्रीज की यहाँ जिस कॉस्ट पे सेल होते हुए देखे, दैट कैन नेवर बी कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। एक एडवांटेज जो है हमारा, जो हम एज अ पाकिस्तानी बड़ा फख्र भी महसूस करते हैं उसमें, वो ये है कि हमारा मैंगो एक सुपीरियर क्वालिटी का मैंगो है, और हम हमेशा नीश मार्केट में जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं कि हम थोड़ा लाएं लेकिन अच्छी कॉस्ट में बेच के और उसके लिए एक मार्केट क्रिएट कर लें। तो वो आई थिंक हम पॉसिबली पाकिस्तानी मैंगोज के साथ कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह बजा है, जैसे सीजी साहब ने शुरू में भी, वो टाइम है अब फ्रेश मैंगोज आर इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, लेकिन डेरिवेटिव्स का जो है वो 50% ऑफ यूएस और 55% ऑफ यूएस मार्केट इज बाइंग डेरिवेटिव्स। यहाँ ड्राइड आ रहा है, फ्रोजन आ रहा है, पिकल्स आ रहे हैं, साथ में प्यूरी है, जूसेस हैं। पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्टर्स की मुझे इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी उनसे रही है, दे आर एबल टू, उनके पास अच्छी मशीनरी है, अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, they want us to promote their this derivative, mango derivatives, और हमने किया है। अब यहाँ बात करें, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है यूएस की मार्केट के लिए। अगर आप फ्रेश मैंगो, जिसको आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यू विल कीप दैट इन लाइन, आप उसकी प्रमोशन के लिए और रेडिएशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, बट सिमिलरली उसी टाइम में ऑन द सेम लाइंस यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन डेरिवेटिव्स। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो आज से 5-6 साल के अंदर अगर मैंगो की एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं एज अ रियलिस्टिक गोल, तो उनको डेरिवेटिव्स पे डेफिनेटली फोकस करना होगा। और जैसे वाहिद लाला साहब ने इसको आपके लिए स्पेसिफाई की है, पल्प एंड प्यूरी, पाकिस्तान जो मेन स्ट्रीम का यहाँ बायर है वो भी लेगा और इट्स अ बिग मार्केट। यानी इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्रेश मैंगो, it's like 10% higher than the fresh mango. इसका इतना वैल्यू एडिड, इसका इतना डिमांड है। उसमें वाहिद लाला साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें शायद जो प्रोसेसेस हैं
वो उस तरह सख्त नहीं, उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। अब जैसे यूएस का एसपीएस या यूएस के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इंपोर्ट जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट तरीन ये मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, डेफिनेटली उनका अपना एक सेटअप है, लेकिन जो इनके ट्रेड पार्टनर्स हैं कनाडा एंड मेक्सिको, सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स, उनका 3 टाइम्स ज्यादा रिजेक्शन रेट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। तो ये सबके साथ ही ऐसे करते हैं, दे ओनली अलाउ द बेस्ट, तो वी नीड टू बी द बेस्ट अगर हमने इस लेवल पे आना है। मैं जुल्फिकार मोमिन साहब को भी इस डिस्कशन में सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जिस सिंस आपका ये मैंगो का वेबिनार चल रहा है, तो मैं एक आई विल अनाउंस यू नो कि हमने फर्स्ट टाइम हमने अभी हमारे शिपमेंट आ रही है पाकिस्तान से वेजिटेबल्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स। सो 5 वेजिटेबल पाकिस्तान, जिसमें ओकरा है, ओकरा कट है, पीस है और 2 और वेजिटेबल्स हैं। तो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड इट्स गोइंग टू कम इन जनवरी 2nd और 3rd वीक में। माशाल्लाह वाहिद अली साहब, फ्रोजन वेजिटेबल्स फर्स्ट टाइम फ्रॉम पाकिस्तान। और जुल्फिकार साहब माशाल्लाह, ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस इन द फ्रेश मैंगो एंड दूसरी भी फ्रूट्स में है। he has very good experience, very good experience. जुल्फिकार सर, आपको टीडैप पाकिस्तान में, बाकी हमारी अथॉरिटीज और एक्सपोर्टर्स हमारे पाकिस्तानी भाई सुन रहे हैं इस वक्त। मैंने देखा आपके कमेंट्स में जो पोर्ट ऑफ एंट्री की बात हो रही थी, डीपीपी ने थोड़ा सा उसमें शेयर किया। पहले तो वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि पोर्ट ऑफ एंट्री का सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग पोर्ट ऑफ एंट्री की रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है कि आप इंपोर्ट परमिट जब अप्लाई करते हैं कंप्लायंस एग्रीमेंट के थ्रू, तो आप वेरियस पोर्ट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के करीब तरीन जो फैसिलिटी, मिसाल के तौर पे गल्फ पोर्ट मिसिसिपी में एक इरिगेशन फैसिलिटी है जो कोबाल्ट 60 की है, जो गामा की जो हमारे लाहौर में भी चल रही है, ठीक है ना, डिट्टो वही मशीन है, ठीक है। वहां से नजदीक तरीन एयरपोर्ट न्यू ऑर्लियंस भी है, अटलांटा भी है, ह्यूस्टन भी है, डैलस भी है, ठीक है ना। तो ये 4 एयरपोर्ट है, और ये 4 एयरपोर्ट के मेरे पास खुद के पास इंपोर्ट परमिट है पिछले 5 साल से, ठीक है। लेकिन अब न्यू ऑर्लियंस कोई फ्लाइट आती नहीं है, और हमारे पास बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा जो मेन बॉटलनेक हर्डल है वो है कि लिमिटेड स्पेस है पाकिस्तान से, और ये डिस्टेंस बहुत लंबा है, ठीक है ना। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि जब पाकिस्तान, खुदा ना करे वो अगर एक फ्लाइट मिस हो जाती है ट्रांसशिपमेंट पॉइंट के ऊपर, जैसे दुबई है, दोहा है या इस्तांबुल है टर्किश के ऊपर, तो नेक्स्ट फ्लाइट पे जाती है, तो जो इंपोर्टर जब यूके में लंदन में होता है वो ये कहता है कि भाई अब तो ये मैंगो मेरा खराब आएगा, ठीक है ना। मतलब वो उसको मावरतन में कहूंगा उसका फातिहा पढ़ लेता है कि अभी ये मर गया मैंगो। तो अब वो डिस्टेंस में कैलकुलेट करते पर आवर्स के हिसाब से, तो 13 घंटे की फ्लाइट बनती है कराची से लंदन की। अगर वो मिस होती फ्लाइट तो 19 घंटे बन जाते हैं, या उसको 22 घंटे गिन लेते हैं। तो 22 घंटे में इंपोर्टर वो सरेंडर कर लेता है उस मैंगो को कि अब ये क्वालिटी में बहुत इंफीरियर बन जाएगा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्टर के शाम को 5 बजे फ्लाइट आए और उसी दिन शाम में वो माल दुकानों पे चला जाए और नेक्स्ट डे दुकानों पे बिकना शुरू हो जाए। यहाँ सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये कि जब कराची से माल रवाना होता है, डीपीपी की कस्टडी से निकल के एयरपोर्ट पे जमा हो जाता है आफ्टर इंस्पेक्शन, इसका ऑलमोस्ट 72 आवर्स का टाइम बनता है, 3 दिन का। तो अब 3 दिन के टाइम में और एक 22 घंटे के टाइम में 72 और 22 घंटे का फर्क इतना बड़ा डोमेन है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है ना, वो आती है पाकिस्तान साइड में एक्सपोर्टर की, कि वो कैसा मैंगो प्रोवाइड कर सकता है। कॉस्ट बहुत महंगा है, मैं लॉजिस्टिक कॉस्ट का ब्रेकडाउन भी बता सकता हूँ आप लोगों को। $5.5 ये फ्रेट था इस साल कोविड-19 में ह्यूस्टन के लिए, एमिरेट्स के ऊपर, कतर के ऊपर। टर्किश ने तो ऑपरेट नहीं किया था, थोड़ा कुछ कतर ने हेल्प किया था, और एमिरेट्स फ्रंट लाइन पे था। एमिरेट्स की पैसेंजर फ्लाइट नहीं आ रही थी, 2 फ्रेटर आ रहे थे वीक में। तो आप $5.5 पर किलो को मल्टीप्लाई करें 2.5 किलो या 2.25 किलो, ये तकरीबन $12 का तो सिर्फ एक फ्रेट बन गया। मैंगो की कॉस्ट तो हमारी कुछ भी नहीं है, हम उसको रफली फिर भी मैंगो की कॉस्ट हम लेते हैं $3 के हिसाब से, तो $15 का तो सिर्फ हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बॉक्स का एक कॉस्ट आ गया। अब यही मैंगो को में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चलो ठीक है, उनको ड्यूटी नहीं लगती है।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी जो मैंगो आता है उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। हमारा जीएसपी में कवर्ड है शायद, इस वजह से हमारा भी मैंगो, शुक्र है कि ये तो इशू उसमें नहीं है, वरना ये और भी एक्सपेंसिव हो जाता। हाँ, और बस हमें जो मेजर कॉस्ट जो ड्रिवन जा रही है ना, वो मैंने आपको बता दिया $12। अच्छा, दूसरा ये कि यूएस इटसेल्फ इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। अब हम इसको ट्रक के थ्रू एक शहर से दूसरे शहर जा भी नहीं सकते आफ्टर एडिशन। और बड़ा चैलेंज ये है कि हमें इसको डोमेस्टिक फ्लाइट पे उड़ाना पड़ता है यहाँ से। तो मिसाल के तौर पे मैं जब ट्रीटमेंट होने के बाद गल्फ पोर्ट बीसी से आता है और ये 72 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको साउथ वेस्ट एयरलाइन या यूनाइटेड या जो भी एयरलाइन होती है, अमेरिकन या जो भी डेल्टा है, उसमें हैंड ओवर करते हैं। उसमें भी वो डोमेस्टिक फेयर हमें बहुत काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि हम उसको ट्रक के थ्रू नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अपना गल्फ पोर्ट बीसी से न्यू ऑरलियंस से न्यूयॉर्क का कम से कम ट्रक का रास्ता जो है ना 24 घंटे का है। तो अब 24 घंटे और मजीद हम 72 घंटे तो हो चुके हैं, अब 24 घंटे उसमें और मजीद एड अप नहीं कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर जो एक्सपोर्टर साहब वहां पे काम करना चाहते हैं यूएस की मार्केट में, अगर उनके पास टेक्नोलॉजिकल कुछ इनको एडवांटेजेस हैं, जैसे इनको टेक्नोलॉजिकल पता हो, क्योंकि मैं 7 साल से कर रहा हूँ, 2014 से हमने काम शुरू किया था, 15 में किया, 16 में किया, तो 3 साल मुझे लगे हैं मुझे इंडिविजुअली कि इसको रेक्टिफाई करना, इसको फिक्स करना, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 में माशाल्लाह 99.99% हमारा मैंगो सक्सेसफुली यूएस में लैंड किया है। और ये मैं 99.99% बताने का मकसद है कि इसमें डैमेजेस और जो भी हुआ मैंगो वो 0.01% ही हुआ है क्लेम के सूरत में। अच्छा, हम जब यहाँ बेचते भी हैं इंपोर्ट करके, तो ये मनी बैक गारंटी देते हैं। कोई भी कंज्यूमर क्लेम करता है, हम उसको पैसे वापस रिफंड कर देते हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि जब फ्रेट कॉस्ट ऑफ मैंगो तो मैंने कहा नेग्लिजिबल है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट तकरीबन $2-2.5 के आसपास लग जाती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 75 सेंट से $1 लग जाती है। तो ये रफली हमें जो मैंगो जो है ना $20, $18, $20 के आसपास हमें लागत में आता है, मतलब ये ठीक है ना। अब इसको फिर हम लोग मुख्तलिफ एरिया में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ स्टेटों में हम डिफरेंट मॉड्यूल से हम उसको रिटेल कर रहे होते हैं। तो इस साल बहुत से चैलेंजेस की वजह से और मैंगो की बहुत डिमांड होने की वजह से कुछ स्टेटों में रिटेलरों ने उसको बहुत महंगा उसको बेचा भी, हालांकि मेरा प्राइस सब जगह यूनिफॉर्म था नॉर्दर्न स्टेट की तरफ, लेकिन और इवन मेरे ख्याल से ऑफिशियली भी इन्होंने लिख के हमें दिया है। मैंने ईमेल की कम्युनिकेशन देखी थी जो एफिस ने डीपीपी के साथ की थी, उसमें 2021 में जिक्र किया कि न्यू जर्सी का जो करंट फूड एरिया है वहां पे ना ये फैसिलिटीज वो तकरीबन बन चुकी है, वो उसके अप्रूवल के प्रोसेस में ऑपरेशनल होनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो हो जाता है तो ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारा मैंगो आता है उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसका टर्नओवर टाइम जो है ना 24 आवर्स कम हो सकता है, मतलब 72 से 48 आवर्स पे आ जाएगा, ये हो सकता है। क्योंकि न्यूयॉर्क की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान से और इवन दुबई और जब अगर कोविड से पहले 3 भी होती थी, और वो न्यू जर्सी में भी जाती थी और JFK भी जाती थी। इसी तरह कतर की भी जो है ना वो माशाल्लाह 2 फ्लाइटें होती थी डेली। तो ये कैपेसिटी को ये बढ़ाई जा सकती है, और ये हमारा इशू जो है ना सप्लाई चेन का ये काफी रेक्टिफाई हो सकता है। अच्छा, फाइनली मैडम मैं बताऊंगा कि हमारे पास्ट में बहुत से एक्सपोर्टर भाई ने और इंपोर्टर भाई ने कोशिश की थी इसको मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, इसकी बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसमें रिसर्च चाहिए। और ये आप इसको नॉर्मली जैसे यूके में मैंगो जाता है या कोरिया जाता है नहीं कर सकते हो। और मेरा बड़ा अच्छा तजुर्बा ये रहा है कि जो सिंध का मैंगो और फिर लोअर पंजाब का मैंगो और मुल्तान का सिर्फ चौसा तक, वहां तक का सीजन का मैंगो का बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चल सकता है। व्हाइट चौसा, अजीम चौसा या अभी रट्टे वाला जो भी हम कहते हैं, वो पंजाब का मुल्तान का मैंगो जो है ना यहाँ पे नहीं चलता है। मैंने इस पे बहुत लॉसेस किए हैं, क्योंकि बारिशें हो जाती वहां पे, इसमें कीड़े लगने का चांसेस बहुत होते हैं। और जहां तक डीपीपी ने रेस किया कि कोई इंटरसेप्शन नहीं हुई है मैंगो की, वो इंटरसेप्शन यहाँ हो ही नहीं सकती। इसकी मैं वजह बताता हूँ कि होता ये है, तो वो डब्बे को अंदर खोल के देखते नहीं है, उसको हाथ नहीं लगा सकते डब्बे को। हमारे पास रिपेयर किट लेके हमारे पास स्टैंड बाय खड़ा होना पड़ता है, और वो डब्बे को सिर्फ देखते हैं कि कोई बॉक्स स्क्वीज तो नहीं हो गया या कोई नेट निकल तो नहीं गई है। तो इंटरसेप्शन का तो इसमें सवाल ही नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है कि जब उसने एफिस ने, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर ने माल को खोल के देखा ही नहीं, वो सीधा जाता है इरिडेशन में। जब इरिडेट का पर्पस ही यही है कि वो फ्रूट फ्लाई को मार देना, तो वो तो फिर इसके बाद अगर वो इंस्पेक्शन करेगा उसको फ्रूट फ्लाई मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इरिडेट हो चुका है वो मैंगो। तो इरिडेशन की खूबी ये भी है कि हॉट वाटर के कंपेयर में इरिडेशन मैंगो की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाती है।
लेकिन ये सब्जेक्ट है हमने किस कंडीशन में मैंगो उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे हमने दिया, किस लेवल पे दिया, कितना मेच्योर था। तो ये टोटल साइंस है और ये पोस्ट हार्वेस्ट की बड़ी डिटेल साइंस है। तो इसको मद्देनजर रख के काम करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस की मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि हमारी मार्केट बहुत लिमिटेड है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक एथनिक पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमने रखा है, हमें नॉन एथनिक मार्केट में जाना है, ठीक है ना। मैं बहुत सी दफा अपने कस्टमर को समझाता हूँ कि भाई एग्जांपल देता हूँ, जैसे कपड़ों के अंदर साथ में हम देखते हैं एक पोलो होता है, वो प्राडा गुची का भी होता है और एक टॉमी हिलफिगर का भी होता है, कैल्विन क्लाइन का भी होता है और एक कॉस्को का भी होता है, कर्कलाइन का। आप प्राइस डिफरेंशियल देखें कि एक पोलो यहाँ पे $300 का भी बिकता है और एक $10 का भी बिकता है। Why not our mango as a premium can be marketed as a high premium quality and high premium price? हमारे पास कोई ऐसे, हम अपना मैंगो को मैक्सिको मैंगो से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये मैंने ये खुद मैक्सिको के अंदर, मैं एज ए इम्पोर्टर भी हूँ मैंगो का, मैं खुद मैक्सिको की एसोसिएशन में वहां पे इनका वर्कशॉप था लास्ट ईयर, खड़े रह के मैंने कहा कि आपको मैंगो का तो अंदाजा नहीं है कि हमारा मैंगो कैसा है पाकिस्तानी। ये हमारा मैंगो बहुत जबरदस्त है, ना इसमें फाइबर है, ठीक है, ब्रिक्स बहुत हाई है और अरोमा है, ना मैक्सिकन मैंगो में कोई भी मैंगो में इनके पास क्वालिटी नहीं है। तो खैर अब ये मेरा, जो आप कोई भी एक्सपोर्टर भाई का सवाल हो तो उसका मैं जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। और उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरी तरफ से मैं उनको गाइड भी कर दूंगा। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये एक्सप्लेन करने का। जुल्फिकार साहब, जैसे आपने, थैंक यू वेरी मच। एक चीज यहाँ पे अगर जुल्फिकार साहब और वाहिद लाला दोनों क्लियर कर दें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिस्टेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिस्टेंस और जो उसका ट्रांजिट टाइम है, इसको जैसे हम आपने बताया कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के पास भी हो सकता है और अब न्यू ऑरलीन्स के पास हो, तो फ्लोरिडा में भी थोड़ी सी फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्या हम ये इंटेलिजेंटली स्पॉट कर सकते हैं कि कहाँ हमें लेट्स से जो मिडल ईस्टर्न ट्रांजिट डेस्टिनेशंस हैं या टर्किश एयरलाइन है, उससे कहाँ हमें सबसे बेहतरीन कार्गो के रेट्स मिल सकते हैं? एक तो खैर ये एक बात है जो मार्केट में आप लोग हैं उनको बहुत बहुत बेहतर पता होगा। दूसरी तरफ ये है कि इसको जो बिल्कुल मैं फुल्ली इत्तेफाक करता हूँ जुल्फिकार मोहम्मद साहब से, इसको हम हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ मार्केट करें और उसी में एडवांटेज है, वरना $20 या $22 का बॉक्स वाला कोई भी नहीं लेगा। क्या ख्याल है? नहीं, $30 का, 20-22 तो कॉस्ट है, 20-22 तो कॉस्ट है, $30 रिटेल तो 30 से नीचे नहीं जा सकता ये। तो हम क्या इसी को अगली जो चीज है जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, क्या हम किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिस तरह HEB है सैन एंटोनियो में या किसी और को, इस तरह का उसके साथ कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं? वी हैड डिस्कस्ड दिस अर्लियर आल्सो। कोई हेडवे इसमें मिल जाए तो दैट वुड बी अ बिग ब्रेक थ्रू दैट वे। तो हम इसको भी लेके थोड़ा सा चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं सही बात है, वी कैन, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और हम इसको यानी प्रीमियम क्लास स्टोर्स में डाल सकते हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा क्योंकि हमने 1-2 दफा हमने बड़े प्रीमियम स्टोर्स में डाला था, लेकिन उसका जो वॉल्यूम इतना नहीं होता था तो उससे रिजेक्शन काफी हाई हो गया था, इसलिए वर्केबल नहीं हो सका। अब्राज साहब मैं यहाँ ऐड करूंगा अभी इस फोरम के ऊपर मैं मजीद एक पॉइंट ऐड करूंगा कि टीडैप के मेमन साहब भी है और आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम शाइस्ता को भी मैंने काफी ब्रीफ किया हुआ है। हम इंशाल्लाह 2021 में आपके साथ मिलके, टीडैप के साथ और CG ह्यूस्टन के साथ मिलके, मैं चाह रहा हूँ CG लॉस एंजलिस है, CG न्यूयॉर्क है, इनके साथ मिलके हम छोटा सा एग्जीबिशन करते हैं मैंगो का, और मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और इन अ सेंस कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा कि मैं मैंगो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंगो दूं और मैं आइडेंटिफाई भी करके बता दूंगा कि किस किस को इनवाइट किया जाए, ठीक है ना। और आप लोग भी आप उसमें हमें हेल्प कर लें। तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ये मैंगो अगर हो जाए इस US के मार्केट में इनिशिएट तो बहुत बेहतर रहेगा। मैंने 2 दफा एग्जीबिशन किया है यूनाइटेड फ्रेश के अंदर, बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जीबिशन होता है PMA, उसके बाद सेकंड होता है यूनाइटेड फ्रेश। लेकिन वो मैंने अपनी कैपेसिटी में किया और वो इनको मैंने सारे रिटेलर को हमने मैंगो खिलाया है। आप US के जितने बड़े रिटेलर है, क्रोगर है, टारगेट है, वॉलमार्ट है, मेरी वॉलमार्ट वालों से भी बातचीत हुई है, फिर इसके बाद अपना कॉस्को है, इन सब से मैंने अप्रोच की है। बॉटम लाइन ये है कि ये इतना महंगा मैंगो जो है ना, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये इनका हमें वो भले प्रीमियम है लेकिन हमें करना पड़ेगा छोटे रिटेलरों के पास। मैं माशाल्लाह मैं HEB में ऑलरेडी वेंडर हूँ मैंगो का,
4 साल हमने मैंगो दिया, लेकिन वो 5वें साल वो नहीं ले पाए। वो वजह ये कि इतना महंगा, इनको कहते हैं हमारे इतना महंगा हम नहीं बेच पाते हैं। तो और आसपास HEB के जितने स्टोर्स है हमारे एथनिक, वही हमारे देसी स्टोर, वहाँ ट्रैफिक ज्यादा होती है देसियों की, तो वो उसी तरफ उन्होंने रजू करके वहां पे माल उनसे ले लिया। तो ये बड़ा टिपिकल, मैंने बहुत इसकी सर्वे की है, बट इन डेप्थ सर्वे की है। हमें जो है ना वो बुटीक स्टोर्स होते हैं ना, जैसे मिड साइज स्टोर्स होते हैं, वहां ये मैंगो हमारा चलेगा। न्यूयॉर्क इज अ बिग मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है न्यूयॉर्क। जैसे ये न्यूयॉर्क का ये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ओपन हो जाएगा, मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ सीजी साहब कि मेरा वॉल्यूम डबल हो जाएगा। सिंपल, अगर मैंने 60 टन किया है तो 120 टन इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिकली हमें बहुत मार पड़ती है, बहुत। अब देखे ना, डोमेस्टिक फ्लाइट पे हम $4 फ्रेट दे देते पर बॉक्स। अब $4 का मतलब ये कि लगता है कि जैसे लाला साहब ने बताया कि $30 का डब्बा है। अब हम यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन नहीं कर सकते कि हम किसी रिटेल को ये नहीं कह सकते कि आप यही प्राइस पे बेचेंगे, हम कहते हैं अनऑफिशियली। अब वो रिटेलर जो है अपनी सप्लाई डिमांड को देखते हुए उसको एक किस्म का ब्लैक मार्केट करके बहुत महंगा बेचता है। इवन लाला साहब ने $30 का, ये कोविड-19 में $34 का भी मेरा बॉक्स इन्होंने बेचा, हालांकि मैं इनको 22-23 में इनको दे रहा था। तो आप देख देखे एक रिटेलर की एक ग्रीडीनेस भी कितनी है, और वो सारे हमारे एथनिक रिटेलर है, नॉन एथनिक भी नहीं है। तो नॉन एथनिक में एक ही 2 बंदे जो लेते हैं। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म मैंने काफी इसको पुश किया है। ई कॉम हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो रिटेलर साहब जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, कॉस्ट जो है डायरेक्ट हमारे थ्रू प्राइस जो है डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चले जाए। जैसे अमेजोन है, तो एक किस्म का एक मिनी अमेजोन का कॉन्सेप्ट लेके हम चाह रहे हैं कि उसको फ्लोट किया जाए। तो ये हमारा इनपुट है, और आपको हमें और सपोर्ट करना है सीजी साहब के कि इसको हम मजीद कैसे वेल मार्केट कर सके, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है, हमें एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी चाहिए। यू हैव आवर प्लेटफॉर्म जी, इंशाल्लाह जब भी आप नेक्स्ट टाइम करेंगे कोई भी, तो ह्यूस्टन काउंसुलेट एंड इन माय ओन कैपेसिटी एज काउंसल जनरल हम हाजिर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। एक दफ़ा फिर मेरे जो भाई ह्यूस्टन से खासकर सीजी साहब ने जो 12 बजे तक हमें आज ज्वाइन किया, एक और शहर से, और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट जो उन्होंने सुबह 6 बजे स्टार्ट करनी है उसके होते हुए। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टेइंग विद अस। वाहिद लाला साहब, जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने जो लिखे हैं। वाहिद लाला साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि फ्रोजन वेजिटेबल जो आपने 5 शब इम्पोर्ट स्टार्ट की है, तो उसमें एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया, पूछ रहे हैं कि फ्रोजन है, मेरा ख्याल तो ये है कि उसमें इरेडिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन दे आर आस्किंग कि ये वेजिटेबल्स इरेडिएट होंगी या इरेडिएट होके आएंगी? नहीं, ये इरेडिएट नहीं होंगी, स्ट्रेट इसमें जैसे इंडिया से वेजिटेबल इंपोर्ट होती है वहीं से प्रोसेस होके आता है, तो यहाँ भी कोई इरेडिएट नहीं होगी, यहाँ स्ट्रेट इंपोर्ट है। Okay, with that question and last comment जो शुएब रज़ा साहब का, वो ये कह रहे हैं कि हमारी एथनिक कम्युनिटी जो है उनकी शायद परचेजिंग पावर इतनी ना हो कि वो इतना मैंगो जो है एक्सपेंसिव ले सकें। तो शुएब रज़ा साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन असल में यही कम्युनिटी जो हमारी है और जिसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ हैं भी हमारे साथ, इन्होंने ही मैंगो इंट्रोड्यूस भी किया यहाँ पे और मैंगो चल भी रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉस्ट इसकी ज्यादा है, जैसे कि अभी मेरे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको नीचे लाने की कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह वी विल सून सी सक्सेस। लेकिन अगर आप इसको कंक्लूड करें तो आई थिंक हमारी जो डिस्कशन आज की रही है उससे 2 चीजें हैं जो हमारे मैंगो को यहाँ पे डिस्पाइट हैविंग प्रीमियम क्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर पाकिस्तान, हाई कॉस्ट और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी जो है, ये 2 चीजें हमारे मैंगो को थोड़ा सा उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेने से रोक रही हैं, जिन चीजों को हमने कंट्रोल करना है। एक दफा फिर रेडिएशन जो है वो न्यू जर्सी में तो 2021 में दैट इज अ डेफिनेट स्टेप, उस पे सारा काम हो चुका है, इट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो गुड टू नो जुल्फिकार साहब कि आप लोग उस पे बिल्डअप करने के जो है वो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह प्लान्स हैं आपके। प्रमोशनल साइड पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काउंसिल जनरल साहब की डायरेक्शंस के अंडर नेक्स्ट ईयर हमारे जो 2 शो आपने मेंशन किए हैं, यही 2 शो हमने TDAP को भी रिकमेंड किए हैं 2021 के लिए। थोड़ा इशू ये है कि हम अभी ये वेट कर रहे हैं कि ये शोज वर्चुअल प्लेटफॉर्म में होंगे या इन प्रेजेंस होंगे, क्योंकि इस साल तो इन्होंने वर्चुअली किए हैं और अगर वर्चुअल करते हैं तो उसमें हमारी सप्लाई साइड की कैपेसिटी के इश्यूज आ जाते हैं। सो वी आर वेटिंग अ व्हाइल, उसके बाद फिर हम TDAP को इंशाल्लाह लिखेंगे और इतला देंगे जो सारे एक्सपोर्टर्स को पहुंच भी जाएगी।
तो ट्रेड डिप्लोमेसी की साइड पे हम सीजी साहब की तरफ से उनके ऑफिस को यूज करते हुए वी विल यूज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म हियर इन टेक्सास एंड अदर स्टेट्स, जो हम यहाँ पे 10-11 स्टेट्स कवर करते हैं, सबके जो ऑफिशियल्स हैं, जो जिस तरह इन्होंने बताया कि बुटीक जो स्टोर्स हैं हमारे, उनको भी कंसल्ट हम कर भी रहे हैं। इन द मीनवाइल वी आर ट्राइंग टू प्रमोट। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कुछ सॉलिड इसके ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ टीडा। तो थैंक यू टीडा फॉर को पार्टनरिंग विद अस ऑन दिस। आई थिंक वी हैव प्रीटी मच कवर्ड इट। अगर कोई और चीज है चैट बॉक्स में मुझे कोई और कमेंट्स नजर नहीं आए, बट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू हैव अस, हमारे इंपोर्टर्स यहाँ पे हैं, काउंसिल जनरल साहब हमारे साथ हैं, प्लीज गो अहेड। अब मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो जुल्फकार साहब कह रहे थे कि इंटरसेप्शन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, जो एक एस्पेक्ट है वो वहाँ पे मीट हो रहा है, रेडिएशन और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ से मीट होके जा रही हैं कि उनकी साइज़ क्या होगा, क्वालिटी कैसी होगी, किस आर्चर्ड से आएगा, किस पैक हाउस से आएगा, किस तरह से प्रोसेस होगा, कौन सा ट्रीटमेंट होगा, MRL लेवल क्या होगा। तो ऑल दोज आर बीइंग कंप्लाइड। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे वो चांस नहीं हो सकता। बेसिकली ये सारी एफर्ट इसीलिए ही की जा रही होती है कि ताकि अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, हमारी वहाँ पे कोई इंटरसेप्शन नहीं आएगी, तो जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उसके लिए उसके हमें एज मिलता है। और हम उसके जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब भी हम उन्हें बता रहे होते हैं कि देखिए हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमें फर्दर इसको एक्सटेंड करने के लिए अलाउ करें। और वी होप कि इस साल ये जो ई-बीम फैसिलिटी कराची वाली है, हम इस पे एफर्ट कर रहे हैं, एफएस को हमने भेजा है, उनके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू है, अभी वो इवेल्युएट करेंगे। तो मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा काउंसिल जनरल से कि वहाँ से आप भी इसको ट्रेड नेगोशिएशंस के थ्रू इसको एक्सपीडाइट करें, और हम भी इधर से इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली कि अगर हम सक्सीड हो जाते हैं तो ये भी एक ब्रेक थ्रू होगा कास्ट को कम करने में इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आबिद सर। यू आर राइट, रेडिएशन इन कराची इज द सोल्यूशन। अगर ओवरऑल हमने लॉन्ग टर्म गोल्स रखने मैंगो प्रमोशन के यहाँ पे और यूएस में अदर स्टेट्स में भी, दैट इज द गोल दैट वी हैव टू अचीव इंशाल्लाह। ओवर टू टीडैप जी। जी थैंक यू मैडम। किसी और स्टेक होल्डर, हमारे वर्दी एक्सपोर्टर का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? तो हमारे पास आखिरी 6 मिनट रह गए, उसमें करना चाहें तो प्लीज अपना क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करें। सर मेजर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी कैन यू हेयर मी? जी जी सर, जी मेजर साहब प्लीज गो अहेड सर। हेलो जी जी आवाज आ रही है मेजर साहब। सर साउंड इज लॉस्ट अगेन। Sir, in the meanwhile, I would like to say कुछ comments आए थे हमें regarding the, यहाँ से इन्होंने पूछा कि आप कोई ईमेल एड्रेस वगैरह या कुछ शेयर करें जिस पे हम आपसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किया करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और टीडैप की वेबसाइट पे सारे ईमेल एड्रेसेस और सारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है। जो आपका क्वेश्चन है, जो चीज आपको लगता है डिस्कशन से रह गई, इफ यू वांट क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑन प्रोसीजर्स और एनीथिंग, आप ईमेल एड्रेसेस टीडैप की या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से ले सकते हैं और एक ईमेल बस ड्रॉप कर दें, यू विल गेट योर इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह। Thank you, sir. That's it from our side. Thank you. Major Saab, do you want to ask the question, sir? आपकी आवाज is not coming through. Okay, I think there are Major Tariq Khan साहब हैं from the Progressive Mango Growers, बड़े progressive exporter हैं, but I think there are some technical issues at his end.
तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना सवाल हमें चैट बॉक्स में लिख दें या ईमेल कर दें, हम वो आगे कंसर्न्ड अथॉरिटी तक पहुंचा देंगे। एंड विद दैट I think we should bring this session to a close. Thank you to the Department of Plant Protection, to Altechnique Corporation, to the Mango Research Institute, and most especially to the Consulate General of Pakistan in Houston, to Madam Shaista Bunyad for this collaboration. I hope this this interaction has been fruitful for all participants and for all parties involved. With this we conclude the session. Thank you so much.